So hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we are going to solve your exercise 19A which is from special type of quadrilaterals. So चलिए आपके जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों के पास में बुक होगा क्योंकि मेरे पास में तो है भाई, है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट वुड यू कॉल अ फिगर हैविंग 4 साइड्स आउट ऑफ विच 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि आप उस फिगर को क्या कहोगे जिनके 4 साइड होते हैं और 4 साइड में 2 अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। 2 अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इससे पहले आपने जो वीडियो लेक्चर हमारा देखा होगा वहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इन सब के बारे में बताया। तो एक ऐसे की बात कर रहा है एंगल की जो कि क्या हो, कुछ इस टाइप का हो। कैसा हो, कुछ इस टाइप का हो, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वुड यू कॉल अ फिगर हैविंग 4 साइड्स आउट ऑफ विच 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। 2 अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, यानी कभी मिले ना बट पैरेलल हो एक दूसरे के। ये क्या कहलाएगा मित्र, तो आप सब लोगों को पता है कि जब हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम, क्या पढ़ा था, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में हमने यही बताया था कि ट्रेपेजियम जो होता है मित्र वो क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। क्लियर है, यानी कि इक्वल साइड होते हैं उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें सर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट वुड यू कॉल अ फिगर हैविंग 4 साइड्स। यहाँ पर देखिए 4 साइड्स की बात करेगा ना, जब भी बात करेगा तो 4 साइड्स की बात करेगा। कह रहा है व्हाट वुड यू कॉल अ फिगर हैविंग 4 साइड्स द अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड द एंगल एट द कॉर्नर राइट एंगल्स। यानी कि क्या हो, जो इनके एंगल्स बने, ऐसा हो, ऐसा हो, कुछ इस टाइप का हो, ठीक। अब कह रहा है कि 4 साइड्स होने चाहिए, तो 4 साइड्स है, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, तो ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल हो, ठीक। अब क्या कह रहा है, एंड द एंगल्स एट द कॉर्नर राइट एंगल्स, और इसके जो एंगल्स वो क्या होने चाहिए, राइट एंगल्स होने चाहिए। तो याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था जब पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, तो इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था बाबू किसके बारे में, रेक्टेंगल्स के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देखिए आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, मैं फिगर बना रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, है ना, बाकी आपको फिगर एग्जाम में नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड यू कॉल अ फिगर हैविंग 4 इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड्स हो, चलो ठीक है। दी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड द एंगल्स एट द कॉर्नर्स राइट एंगल्स। तो क्या होना चाहिए भैया, 4 साइड इक्वल होना चाहिए। तो आपने पढ़ा था रोम्बस के बारे में। रोम्बस में क्या था कि रोम्बस में था कि आपके चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक नई बात बोल दिया, चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक नई बात बोल रहा है, क्या कह रहा है कि द अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड द एंगल्स एट द कॉर्नर इज राइट एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल हो और चारों साइड इक्वल हो, तो ये आपका कहलाता है मित्र स्क्वायर। क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान समझो। व्हाट शेप इज़ अ 1 रुपी करेंसी नोट। भाई अगर 1 रुपये करेंसी नोट की बात करें, किसी भी नोट की बात करो, चलो मेरे पॉकेट में देखो कुछ है, मिल जा मिल जा मिल जा, चलो भैया मिल गया। तो अगर हम बात करें करेंसी, जैसे मान लो ये करेंसी नोट है, क्लियर ये चीज़ें। अब इसका शेप क्या है, देखो अगर आप यहाँ पर देख पा रहोगे 4 साइड है, क्या 4 साइड है ना। अब यहाँ पर 4 साइड है, अब आप देख पा रहे होगे, इसे हम क्या बोल देंगे, लेंथ, इसे बोल देंगे ब्रेथ। अब इसके 4 साइड भी हैं और 4 क्या है मित्र, एंगल भी हैं। आप देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि ये वाला इसके पैरेलल होगा दिया है ना, ये वाला इसके पैरेलल होगा। खैर, तो क्या रहा है कि व्हाट शेप इज़ 1 रुपी करेंसी नोट। अब 1 रुपी करेंसी का नोट हो या फिर कोई भी नोट हो। पुराने नोट की बात इसलिए किया क्योंकि पुराने नोट जो होते हैं थोड़े से हमें लगते हैं स्क्वायर टाइप के, बट स्क्वायर नहीं होता, वो आपका क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रेक्टेंगल होगा। 5th क्वेश्चन कह रहा है ट्राई ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स करना है आपको। कह रहा है कि एवरी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है कि हर जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो सब पैरेललोग्राम होता है। जबकि मैंने आपको बताया कि ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन सब पैरेललोग्राम नहीं होते हैं क्योंकि हमने कुछ रूल भी पढ़े थे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पूछे कि क्या सब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसके फर्स्ट में क्या लिखोगे, तो आप इसके फर्स्ट में लिखोगे मित्र फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। सेकंड क्या कह रहा है सर, सेकंड कह रहा है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। क्या सब पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, भाई कुछ रेक्टेंगल होगा, कुछ आपका क्या होगा, ट्रायंगल होगा, कुछ हो सकता है आपका जैसे पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी होते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो
ऑक्टागन, पेंटागन, ये सारी चीज़ें भी तो होंगी। तो कह रहा है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो क्या जितने भी पैरेललोग्राम है वो सब रोम्बस हैं? तो देखो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन सब रोम्बस है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये होगा आपका ट्रू। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस यानी जितने भी स्क्वायर होते हैं इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, सो रोम्बस के भी तो चारों होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फोर्थ की बात करें मित्र, फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या वो रेक्टेंगल है? मैं इसको रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। रेक्टेंगल में क्या होता है कि पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड्स, और एंगल कितने होते हैं? राइट एंगल्ड होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के इक्वल में हो जाएगा। तो परेशान होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है आपका कि नो पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, कोई पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होगा क्या? ऐसा है कि कोई पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब सिक्स क्वेश्चन की बात करें मित्रों, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। अब आप बताइए कि जो 19th का ए है क्या सही है? क्या जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब पैरेललोग्राम हो जाएंगे? अभी हमने यहाँ पर देखा जो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जो निकल करके हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है मित्र? तो ये भी हमारा आ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6 एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हैं? फिफ्थ में था नो पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें सर तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। यस, ट्रू, कि सब स्क्वायर्स होंगे वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे ABCD से पैरेललोग्राम मान लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 में कि ABCD कोई क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक, ABCD से पैरेललोग्राम, व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इट इफ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। अगर आपको दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, चलो बना लो। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है तो बना लेते हैं, बना लेते हैं। इसका नाम दे दो ABCD, पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या रहा है ABCD से पैरेललोग्राम, व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इट। हम इसे स्पेशल नेम क्या देंगे भाई? देख लेते हैं क्या दे सकते हैं स्पेशल नाम। अब राजू, पिंटू, चिंकू ये सब तो देंगे नहीं, है ना। फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स दिया है कि आपका जो फर्स्ट वाला कह रहा है कि हमारा जो AB होगा वो AD के इक्वल होगा। AB किसके इक्वल दिया है? AD के इक्वल दिया है। अगर हमारा AB AD के इक्वल हो जाएगा, AB अगर हमारा AD के इक्वल हो गया भैया, जब हमारा AB AD के इक्वल हो जाएगा यानी क्या होगा? दो साइड इक्वल है। दो साइड किसके इक्वल होते हैं? तो आप कहेंगे कि भैया दो साइड इक्वल होते हैं रोम्बस के। दो साइड किसके इक्वल होते हैं? रोम्बस के। तो अगर कह रहा है कि हमारा जो AB है वो AD के इक्वल होगा तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? रोम्बस के। सेकंड कह रहा है कि एंगल BAD इज अ राइट एंगल। एंगल BAD ये हो गया ना, एंगल BAD राइट एंगल हो रहा है, तब ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भैया? सेकंड कह रहा है कि एंगल BAD बैड, एंगल BAD इज अ राइट एंगल। इफ एंगल BAD इज अ राइट एंगल, जब आपका एंगल BAD राइट एंगल होगा बाबू तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको तो BAD राइट एंगल हो गया तो इसे हम बोल देंगे रेक्टेंगल। क्या बोल देंगे भैया? रेक्टेंगल बोल देंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है लास्ट वाला कि AB इज इक्वल टू AD। क्या कह रहा है? कह रहा है आपका कि जो आपका AB होगा वो AD के इक्वल होगा, यानी AB AD के इक्वल होगा। चलो ये तो समझ में आया। और आपका जो एंगल BAD होगा ये राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री होगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा? तो भैया ये बताओ कि जब हमारा AB और AD इक्वल हो जाएगा और एंगल BAD हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, तब इसे हम स्क्वायर बोलेंगे ना। ये केस बनाओगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो कुल मिला जुला कर क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर क्या आ गया? तो स्क्वायर। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, आप लोग पता नहीं क्यों इन एक्सरसाइजेस से डर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। परेशान नहीं होना, सब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्या है जो आप लोग को डरा रहा है और आप लोग को नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है, बहुत ईजी है, परेशान नहीं होना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है DER पॉइंट्स, 7th की 6th हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसके बाद एक 8वां क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो कह रहा है भैया आपसे कि DER पॉइंट्स ऑन साइड्स AB। D कोई पॉइंट्स हैं साइड AB पर, है ना। AC ऑफ ट्रायंगल सच दैट DEBC व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल BCED कॉल्ड। समझो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है DER पॉइंट्स ऑन साइड्स AB AC, यानी कि ये बना लो, दो साइड्स बना लो। ये हो गया आपका, किसको मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं A B C D।
ये बना लो। कह रहे डी आर पॉइंट्स, डी और ई पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी और ए सी पर। ए बी और ए सी की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बन जाएगा, ए बी और ए सी की अगर बात करें तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया ना, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब क्या कह रहा है कि डी ई आर पॉइंट्स, डी और ई पॉइंट है साइड ए बी पर, ए बी, अच्छा तो साइड ए बी पर कोई पॉइंट यहाँ पर डी है और ए सी पर कोई पॉइंट यहाँ पर क्या है, ई है। अच्छा ये तो ट्रायंगल बन गया भैया, ठीक। और क्या कह रहा है कि जो आपका डी होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। अच्छा डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। अच्छा अब मैं समझा कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। चलो 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 अब ग्राफ बनाते हैं। चलो ये तो समझ में आया ना किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अब समझिए ग्राफ एक्चुअली में बनेगा कैसा। ये भैया कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना दो। इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि चलो यहाँ से बना दो ए बी, यहाँ से बना दो ए सी, ये वाला ग्राफ होगा। मैंने इसको समझाने के लिए बनाया है। ये हो जाएगा आपका ए बी सी। ये वाला क्या कह रहा है भैया, अलग से पॉइंट जोड़ दिया। अब कह रहा है कि यहाँ पर कोई ए सी पर पॉइंट ई है, ए सी पर पॉइंट ई दिया है और ए बी पर पॉइंट क्या दिया है, डी दिया है। अब हमारा क्या कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि जो हमारा डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। क्या कह रहा है, डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। हमारा ये जो डी है, डी ई, डी बी सी के पैरेलल होगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। देखो ये आपका क्या बन रहा है, एक तरीके से स्क्वायर बन जा रहा है ना भैया, स्क्वायर या बने या ना बने, लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ा है कि जो आपका ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में मैंने क्या बताया था कि एग्जैक्टली वन साइड्स आर इक्वल। तो देखो डी और बी सी की अगर बात करें, ये देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। आप पूरे ग्राफ को मत देखो, अगर मैं इसको ढक दूँ तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, तो अब कह रहा है कि जो आपका डी होगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा या फिर पैरेलल हो जाएगा। तो कह रहा है बी सी ई डी क्या कहलाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया करके। बी सी ई डी क्या कहलाएगा, तो बी सी ई डी क्या कहलाएगा, तो भैया आपको साफ साफ एक चीज़ लिखना है, ट्रेपेजियम। क्या लिख देना है, ट्रेपेजियम। तो बी सी ई डी क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो ग्राफ को समझिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल था जिसमें क्या कर दिया, ए सी पर एक पॉइंट कहीं ई है, ए बी पर कोई पॉइंट कहीं पर डी है। अब कह रहा है कि जो हमारा डी ई होगा वो पैरेलल टू बी सी होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा मित्र, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब इसको अगर ढक दिया जाए तो ये आपका क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन अच्छा था, मज़ा आ गया करके। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, हाउ डज अ ट्रेपेजियम डिफर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ठीक है, क्या कह रहा है कि हाउ डज अ ट्रेपेजियम इज डिफर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम, यानी कि जो आपका ट्रेपेजियम होता है, जो ट्रेपेजियम होता है वो पैरेललोग्राम से डिफर कैसे होता है। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके आंसर करना होगा। तो आइए भैया समय ना लेते हुए लिख लेते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट, अ ट्रेपेजियम हैज़ वन पेयर, अ ट्रेपेजियम हैज़ वन पेयर। ट्रेपेजियम के पास क्या था, वन पेयर होता है अपोजिट साइड्स का, वन पेयर ऑफ अपोजिट, क्या लिख रहे हो, अ ट्रेपेजियम हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ क्या है अपोजिट साइड्स पैरेलल। वाइल अ पैरेललोग्राम है, जबकि पैरेललोग्राम के पास क्या होता है, तो आप लिखोगे वाइल अ पैरेललोग्राम हैज़ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्लियर है। तो अब कह रहा है ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से कैसे डिफर है, तो आप क्या कहोगे, जो ट्रेपेजियम होता है उसके पास केवल एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम में केवल एक साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अब देखो ये तो बेचारा हवा में ऊपर जा रहा है, ये सीधे चला जा रहा है, तो ये पैरेलल है क्या, ध्यान समझिएगा। ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की साइड जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, एकदम सीधे जा रहा है। यानी ये वाला इस तरीके से जा रहा है और ये वाला इस तरीके से जा रहा है, तो दोनों इक्वल होगा क्या, दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जो ट्रेपेजियम होता है उसका एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। यानी अगर ये होगा तभी ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। जबकि वाइल अ पैरेललोग्राम हैज़ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, जबकि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, चारों साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में ये
ये डिफरेंस है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर के साथ साथ एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करें चैप्टर 19 का एक्सरसाइज 19 आपको समझ में आया होगा। 8 क्वेश्चंस थे और 8 क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम धूमधाम से ख़त्म कर दिया। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आया हो तो भैया वीडियो को कर दीजिए लाइक, नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है तो उन्हें एक बार ज़रूर सजेस्ट करिए कि भैया निखिल क्लासेस विजिट करें। क्लियर? और ये मैं कह नहीं रहा हूँ बल्कि ये आपके ही कहना है। ठीक, तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में जिसमें हम एक्सरसाइज 19B सॉल्व कर रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।